सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजधानी अजमेर का कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल पेपर है उसको हल करेंगे। जो आपके ये मॉडल पेपर दे रखा है इसके अंदर जो प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने की संभावना बहुत अधिक है। तो सभी विद्यार्थी इस मॉडल पेपर विशेष ध्यान दें और प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छे से कवर कर लें और तैयारी करनी है पूरी अच्छे से। और इसके बाद ही आपको बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देनी है। यदि इसमें से प्रश्न रिपीट होते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है जिसे हम एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पूर्व आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम इस पेपर की शुरुआत करते हैं। सर पेपर के ऊपर सबसे ऊपर रोल नंबर लिखने हैं आपको और इसकी कुल प्रश्न संख्या है वो आपके 23 प्रश्न संख्या है, यानी कुल प्रश्नों की संख्या है वो 23 है और इसके 4 प्रश्न हैं। ये मॉडल पेपर हिंदी का है और फर्स्ट है। इस प्रकार के मेरे पास 4 पेपर हैं कुल इसके और समय पर मैं इन चारों मॉडल पेपरों को आपके सामने पेश कर दूंगा जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके और परीक्षा में अच्छे आप नंबर से पास हो सके। तो चलिए हम इस पेपर की शुरुआत करते हैं और इसकी जो समय अवधि रहेगी वो समय अवधि 2 घंटे और 45 मिनट है और इसका पूर्णांक है वह 80 नंबर का रहेगा। सबसे ऊपर लिखा है विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं। सामान्य निर्देश क्या है? सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखने हैं, रोल नंबर लिखने हैं, उसके बाद सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। चौथा प्रश्न है जिनके आंतरिक खंड अथवा यानी खंड वाइज प्रश्न दे रखे हैं उन खंडों का उत्तर आपको खंड में ही लिखना है। खंड का खंड अ केंद्र लिखना है, व का ब केंद्र, ऐसे नहीं खंड को मिस नहीं करना है कि आप ब का उत्तर अ में लिख रहे हो, अ का ब लिख रहे हैं तो ऐसा गलत हो जाएगा। पांचवा है प्रश्न का उत्तर पूर्व प्रश्न क्रमांक अवश्य लगाना है। जिसका भी प्रश्न आप लिख रहे हैं उसका प्रश्न क्रमांक लिखना है, लगाना है, नहीं तो जो काम कॉपी जांच करेगा उसको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा है और कौन से का नहीं लिखा है। तो छठा है अंक इस प्रकार होंगे निम्न। तो देखिए खंड अ प्रश्न दे रखा है। खंड अ के अंदर आपके 3 प्रश्न मुख्य प्रश्न होंगे और तीनों प्रश्नों में पहले प्रश्न में 12 प्रश्न है, दूसरे में 6 है और तीसरे में और 12 प्रश्न है और इनके प्रत्येक अंक है वो 1 नंबर का रहेगा और इसका जो अंक भार कुल होगा 30 अंक यानी 30 नंबर का है। यानी खंड अ के अंदर आपके 30 प्रश्न है और 30 ही नंबर के हैं। खंड ब है जो 14 से 16 तक प्रश्न आएंगे और 13 प्रश्न संख्या इसमें कुल होगी और ये प्रत्येक 2 नंबर का है यानी 26 नंबर। तो खंड अ की और खंड ब की मुख्य भूमिका रहती है उस पूरे पेपर में। इसका विशेष ध्यान रखिए। खंड अ और खंड ब में आप अच्छा फाइट कर देते हैं तो आपके परसेंटेज है वो अच्छे बनने की संभावना रहती है। खंड स है 17 से 20 यानी 4 प्रश्न है और वो प्रत्येक 3 नंबर के हैं और ये कुल 12 नंबर के हैं। खंड द है 21 से 23 यानी 3 प्रश्न दे रखे हैं और ये प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा और कुल है 12 नंबर के प्रश्न है। तो इसमें सबसे ज्यादा भूमिका रहती है खंड अ की और खंड ब की, और क्योंकि खंड अ 30 नंबर देगा आपको और खंड ब 26 नंबर देगा। और यहाँ पे देखिए खंड अ में जो आपके विशेष फायदा क्या है, खंड अ के अंदर जो अवसद वाले प्रश्न है वो और खाली जगह वाले आपके बिल्कुल अच्छे नंबर वहाँ उसमें आप अच्छा फाइट कर सकते हैं। तो हम देखिए पहला खंड अ पहला दे रखा है खंड अ और खंड अ के अंदर प्रश्न पहला है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। एक गद्यांश दे रखा है, अपठित गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे संबंधित जो जो प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप इसी गद्यांश में से ढूंढ कर लिखना है। तो देखिए इस गद्यांश में जो दे रखा है ये अपठित है यानी आपके पढ़ा हुआ नहीं है। अपठित का मतलब पढ़ा हुआ नहीं है, उसको आपको खुद को स्वयं को स्टडी करनी है और स्टडी करने के बाद इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर आपको देना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का उद्देश्य है वो होना चाहिए जीवन को अच्छी तरह बिताने की कला, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वह आपके राइट आंसर है स, यानी जीवन को अच्छी तरह बिताने की कला है वह शिक्षा का इसमें प्रमुख उद्देश्य माना गया है। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि संगमरमर के टुकड़े में शिल्प कला की तरह शिक्षा भी क्या वो कैसी होती है? तो शिक्षा भी जीवन को मनमोहक और कार्य आकर्षक रूप देती है, इसका स वो राइट है। ज्ञान दान के अतिरिक्त शिक्षा का कार्य क्या है? तो ज्ञान दान के अतिरिक्त शिक्षा का कार्य है वह है संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का पोषण, यानी इसका अ है वह राइट है, तीसरे का अ। ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अंगूठा दबाइए, लाइक ठोकिए। अगला देखिए चौथा प्रश्न है मानवीय गुणों से कौन सा विभूषित करती हैं? तो मानवीय गुणों से शिक्षा विभूषित करती है, यानी इसका स है वह राइट आंसर है। पांचवा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो आप सभी को पता है ये शिक्षा के पर आधारित है, तो इसका जो शीर्षक होगा वह होगा शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य इसका प्रमुख शीर्षक है।
दूसरा प्रश्न है पद्यांश है, काव्यांश दे रखा है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश दे रखा है एक छोटा सा, उस काव्यांश को पढ़ना है और इस काव्यांश के से संबंधित नीचे प्रश्न दे रखे हैं कि भारत माता के कायर कपूतों का संबोधन किससे किया गया है। दूसरा 7वां प्रश्न है इस काव्य का, मनुष्य का साथ कौन। अगला प्रश्न है 8वां देश नई जागीर तुम्हारी से क्या तात्पर्य है। 9वां है भ्रष्टाचारी लोग क्या भूल गए। 10वां है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक क्या है, शीर्षक लिखना है 10वें प्रश्न में। और फिर अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करते हुए उत्तर लिखना है। तो है 11 प्रश्न लिख रहा है प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था है वह अ में दे रखा है सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, ये भी राइट है। गर्मियों में वह बर्फ पिघलता है, ये भी राइट है। स है पहाड़ों से निकलने वाली नदियों को लोगों की प्यास बुझाती, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वह हो जाएगा द, यानी उपयुक्त सभी इसमें सही है। 12वां प्रश्न है विपदा के समय बालक माता के पास क्यों ही शरण लेते हैं। तो विपदा के समय बालक है वह माता का अंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, इसलिए माता के पास ही शरण लेते हैं, यानी इसका जो स है वह राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में कवि ने कुत्ते को रोटी दी, वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित कौन है इसमें, कुत्ते रेखांकित हैं, में संज्ञा कौन सी है। तो कुत्ते ने जातिवाचक संज्ञा, इसमें जातिवाचक संज्ञा है कुत्ते, क्योंकि जातियों का बोध करवा रहा है यहाँ पे। दूसरा है जिस सर्वनाम के लिए आप, अपने आप, समय आदि शब्दों का प्रयोग होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं। तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, वाक्य में रेखांकित शब्द रिक्त स्थान विशेषण है, कौन सा विशेषण है, इतने पैसे, यानी परिमाण बता रहा है तो परिमाणवाचक विशेषण, यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण। अगला है चौथा प्रश्न है वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में क्रिया कौन सी है, वह खाना खाकर सो गया, इसमें सकर्मक की क्रिया है। चिर स्थायी में उपसर्ग का प्रयोग है, चिर स्थायी में चिर उपसर्ग है, चिर स्थायी में चिर उपसर्ग है। लकड़हारा पनिहारा में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हारा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दोनों पदों में हारा प्रत्यय जुड़ा है, खाली जगह में हारा प्रत्यय आ जाएगा। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सीमा 20 शब्द हैं, यानी वन लाइनर उत्तर देना है आपको। पो धन अन पवन में संधि का नाम लिखिए। तो पो धन अन पवन में संधि होती है आपके अयादि संधि होती है, यहाँ पे अयादि संधि है। पहले में धर्माधर्म सामासिक पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो धर्माधर्म का सामासिक पद होगा धर्म और अधर्म, और यहाँ पे समास है वो दमन समास है। दांत पीसना मुहावरे से एक ऐसा वाक्य बनाइए जिसका अर्थ स्पष्ट हो। दांत पीसना, पहले तो ये समझिए कि दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दांत पीसना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध से अभिभूत होना, और वाक्य में प्रयोग हो जाएगा सुरेश को नकल करते हुए मास्टर जी ने दांत पीच लिए, नकल करते हुए सुरेश पकड़ा गया तो मास्टर जी क्रोधित हो गए। चौथा है थोता सना बाजे घना लोगों का अर्थ क्या है। तो ओछा आदमी सदा दिखावा करता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। पांचवा है अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, हालदार साहब किस निष्कर्ष पर पहुंचे, ये आप सभी को आता होगा, आपके पाठ्यक्रम में से प्रश्न है। लेखिका की माँ तथा पिता में क्या अंतर था, एक कहानी, यह भी पाठ के आधार पर लिखिए, ये भी आपके पाठ्यक्रम में से है। काशी के मंदिरों में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव की भावना नहीं थी, सिद्ध करना है। गोपियां कैसे लोगों को योग का संदेश देने की बात कहती है। अगला प्रश्न है नवा है कि सभा के सभी लोगों ने किस बात को अनुचित बताया। लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताना है। कवि को किसकी दंतुरिन मुस्कान सभी मान लगती है और क्यों लगती है। भोलानाथ के पिता उनके साथ कौन सा खेल खेलते थे वो लिखना है। तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठकर लेखिका के मन में एक नया बोध जागृत हो रहा था, इस कथन को स्पष्ट करना है। उसके बाद में हमारा शुरू हो जाता है खंड ब, और खंड ब में है आपके प्रश्न संख्या 4 से 16 तक। प्रत्येक प्रश्न उत्तर है वह अधिकतम 40 शब्द में देना है, और ये सभी अपने पाठ्यक्रम के जो प्रश्न हैं उन सभी का समावेश इधर किया गया है। पहला है क्या सच में वाले द्वारा फ्रेम बदलने का कोई भी कारण हो सकता है, अपना अनुमान के द्वारा उसका उत्तर लिखना है। पांचवा है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब और किस रूप में सामने आया है। लखनवी अंदाज पाठ में नाना साहब ने खीरा
खाने की बड़ी तैयारी की है। आप अपनी प्रिय खाद्य वस्तु का आनंद लेने के लिए किस प्रकार की तैयारी करेंगे, अपने शब्दों में लिखना है। शहंशाही शब्द की व्युत्पत्ति और इनके इतिहास पर प्रकाश डालना है। 8वां है मन ही मन की मांझरी गोपियों की मन की इच्छा उनके प्रेम में क्यों रह गई थी। 9वां है लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण और परशुराम के स्वभाव की एक एक विशेषता बताइए। 10वां है हरचंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है में कवि ने जीवन के किस यथार्थ को प्रकट किया है। 11वां है कवि ने फसल शीर्षक कविता में एक नई दो नई शब्दों का प्रयोग क्यों तथा क्या भाव प्रकट करने के लिए किया है। उसके बाद में 12वां है भोलानाथ के पिता ने खेल में शामिल होने पर बच्चों को खेल छोड़कर हंसते हुए भाग जाते हैं, ऐसा क्यों होता था। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे और लाट की नाक लेखक का ये आशय सरकारी तंत्र की किस कमजोरी पर व्यंग्य करता है, इसका उत्तर लिखना है। ये सभी आपके पाठ्यक्रम के प्रश्न उत्तर हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में इसमें से रिपीट होने की संभावना अधिक रहती है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका मधु कांकरिया को कैसी अनुभूति होती है। मनु भंडारी का जीवन एवं कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखना है। इसी के अथवा दे रखा है यशपाल का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखना है। 16वां है सूर्य का त्रिपाठी निराला का जीवन एवं कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखी। इसका अथवा में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और उनकी कृतियां लिखनी है। फिर है खंड स। खंड स में देखिए, खंड स में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि गद्यांश दे रखा है, और गद्यांश कौन सा गद्यांश है, पठित गद्यांश, यानी हमारे पाठ्य पुस्तक का गद्यांश है, जो आपने पढ़ रखा है, आपने मास्टर साहब ने आपको पढ़ाया होगा। यहाँ देखिए इस गद्यांश में दो अथवा में दे रखे हैं, ऊपर वाला और नीचे दो गद्यांश। इसकी क्या करना है, आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब पहले सप्रसंग लिखिए कि कौन से पाठ से लिखा है ना, और इसके लेखक कौन है, कौन सा ग्रंथ है, और उसके बाद में व्याख्या करनी है। तो ये आपके 3 नंबर का है। इसमें 1 नंबर तो व्याख्या का है, अब सॉरी सप्रसंग का है, और 2 नंबर व्याख्या के हैं। उसके बाद में 18वां प्रश्न है निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। एक पठित पद्यांश दे रखा है, वो गद्यांश था और ये पद्यांश है, और ये भी आपके 3 नंबर आए, 3 नंबर का। इसमें सप्रसंग है, 1 नंबर की है, और 2 नंबर आएगा आपकी व्याख्या की। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है 19वां क्या है, नेताजी का चचमा नाम पाठ के कहानीकार ने क्या संदेश देना चाहा, स्पष्ट करना है। उत्तर सीमा 60 शब्दों में, और ये 3 नंबर का है। इसकी अथवा में दे रखा है धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की शवर लहरिया किस तरह चमत्कृत कर देती हैं, उस माहौल का चित्रण प्रस्तुत कीजिए। 20वां है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, इसी के अथवा में भाव स्पष्ट कीजिए। 2 दे रखे हैं छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजाद। ख है चू गया तुमसे कि झरने लगे सेफा किला के फूल, बांस था या बबूल, ये लिखना। और द खंड में देखिए, द खंड है वो आपके निबंधात्मक प्रश्न शुरू हो रहे हैं यहाँ से, और लगभग 300 से 350 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। और इसमें पहला दे रखा है आपके एक निबंध दे रखा है, और निबंध है 4 नंबर का। ये निबंध आपको 4 नंबर देगा। निबंध भी 4 दे रखे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करना है। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार की क्रांति, ये नहीं आ रहा तो भारतीय कृषक, ये नहीं आ रहा था मित्र की परख संकट में, और ये नहीं आ रहा तो राजस्थान की संस्कृति। और जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है वो हो जाएगा कोरोना एक महामारी। कोरोना एक महामारी पर आप विस्तृत निबंध एक बार पढ़ लीजिए कि कोरोना एक महामारी वर्तमान की परिस्थितियों में चल रही है, तो इस पर आपके निबंध जरूर पूछा जाएगा। 22वां प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें पुस्तकालय कुछ और हिंदी पत्रिकाएं मंगवाने के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसी के तो हम दे रखा है पत्र मित्र को अपनी बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने के हेतु पत्र लिखना है, लेटर लिखना। और 23वां प्रश्न है किसी मेले में दुकान झूले स्टैंड आदि की बुकिंग के लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए, और ये विज्ञापन आपके 4 नंबर का है। और इसी के अथवा में पर्ल चप्पल का 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ठोकिएगा। अगले मॉडल पेपर के लिए तैयार रहिएगा। हम हिंदी का मॉडल पेपर 2 जल्दी ही आपके सामने पेश कर देंगे। जल्दी वीडियो बनाकर मैं भेज रहा हूँ।
हिंदी का मॉडल पेपर सेकंड, ये हिंदी का मॉडल पेपर फर्स्ट है। इसका पीडीएफ आपको नीचे लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की, उस टेलीग्राम पे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा और वहां से आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।